स्वामी रत्न मंडित संत शिरोमणि 108 विद्यासागर महाराज की जय। सभी साधु संत के चरणों में वंदनामी करते हैं। सभी साधु संत की आहारचर्या निर्विघ्न हो। सभी साधु मुनिराजों को नमस्तु नमस्तु महाराज जी। और सभी आरिका माता जी को वंदनामी करते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। नमोकार मंत्र के साथ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमोकारो सर्वपापपणाशनं मंगलाणं च सर्वशं परममः वै मंगलम् परममः वै मंगलम्। मैं मंगलाचरण के लिए डॉक्टर राजेश्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू अक्षय जी एंड सभी को जय जिनेन्द्र। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। दिन की प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। दिन की प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय बोलो आदिनाथ जी। बहुत सुंदर आशीष जी, धन्यवाद आपको। दीदी आ गए हैं आशीष जी, अर्चना दीदी ज्वाइन हो गए हैं। नहीं दिखते नहीं है अक्षय जी, दिखते नहीं है। आ गए आ गए जी जी। जय जिनेन्द्र दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जय जिनेन्द्र। शुरुआत करें दीदी? हाँ जी करिए।
धीमे धीमे। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। दिख रही है, दिख रही है। हाँ। सभी का स्वागत है आईविस इंडोनेशिया हीलिंग सेंटर के मेडिटेशन वीक के आज के 5 दिन। आज हम लेने वाले हैं प्रेक्षा ध्यान। तो आइए जानते हैं, समझते हैं पहले प्रेक्षा ध्यान क्या है। प्रेक्षा ध्यान यानी जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, यानी प्रेक्षा ध्यान। ये जैसे हमने पहले लिया था ये डबल डबल विपस्सना कैसे ध्यान। दिखता है अक्षय? दो डिवाइस डबल? से जुड़ी है क्या अक्षय? जी अब दो दीदी। डिवाइस से जुड़े हैं। हाँ 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 अच्छा, ये डबल दिख रहा है ना, एक और नीचे भी। ठीक है। ठीक है, ओके। दिख स्क्रीन रहा है पर सब दिख रहा अभी? है अक्षय, स्क्रीन पर स्क्रीन कट होता जा रहा है। एक कॉर्नर पे ब्लैंक दिख रहा है फिगर जैसा। हाँ तो उसको आप बंद कर दो, बस साइड में अभी कर हो दो। गया, अभी साइड में हो गया अक्षय। हाँ अब ओके, ठीक रहा। हाँ। चलते हैं प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा मेडिटेशन यह सिखाता है कि ध्यान का उद्देश्य मात्र शारीरिक स्तर पर बदलाव लाना नहीं, बल्कि मनसा वाचा क्रिया में परिवर्तन करना है। मन वचन काया को परिवर्तन करना, ये हमें प्रेक्षा ध्यान सिखाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो विचारों, शब्दों तथा कर्मों में पवित्रता लाना। प्रेक्षा ध्यान एक बहुत ही प्राचीन विधि है। 2600 साल पहले महावीर भगवान ने इसे फिर से सामान्य प्राणियों के लिए इसे तैयार किया, यानी इसे फिर से उत्पन्न किया और इसे जनमानस के लिए उन्होंने, पर इसे यानी सिंपल भाषा में लाने का काम आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ ने किया है। तो ये प्रेक्षा ध्यान भी विपस्सना ध्यान इतना ही पुराना है, 2600 साल पुराना। और जैसे विपस्सना ध्यान भगवान बुद्ध ने विपस्सना ध्यान को सामान्य लोग के लिए लाया था, उसी तरह महावीर भगवान ने प्रेक्षा ध्यान को सामान्य जनमानस के लिए इसे सभी लोगों को सूचित किया कि प्रेक्षा ध्यान क्या होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो विचारों, शब्दों तथा कर्मों में इस प्रेक्षा ध्यान से पवित्रता आती है। प्रेक्षा ध्यान यह मेडिटेशन सिखाता है कि ध्यान का उद्देश्य मात्र शारीरिक स्तर पर बदलाव लाना नहीं, बल्कि मनसा वाचा क्रिया में परिवर्तन, मन वचन काय में परिवर्तन करना है। तो कैसे देखना है? प्रेक्षा का अर्थ साधन को 2 सूत्र जानो और देखो, यानी जो पहले आपको जानना है कि क्या है और उसे उसी तरह से देखना है। कल्पना के चक्र को तोड़ने का सशक्त उपाय है देखना। जो भी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं उस चक्रव्यूह को तोड़कर सशक्त रूप से देखना, विजुलाइज करना, इसे ही प्रेक्षा ध्यान कहते हैं, सही मात्रा में देखना। प्रेक्षा का शब्द होता है ईर्ष धातु। ईर्ष धातु से बना है, इसका अर्थ है देखना, यानी गहराई में उतर कर देखना। जैसे विपस्सना मेडिटेशन में हम सिर्फ बोलते कि देखना, यानी जो है वैसा ही देखना, सम्यक ज्ञान की दृष्टि से देखना, सम्यक दर्शन की दृष्टि से देखना। तो प्रेक्षा विपस्सना में सिर्फ हम सांसों पर ध्यान देते हैं, हमारे ब्रीदिंग टेक्निक्स पर हम ध्यान देते हैं कि हम किस तरह से ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारी जो सांस है वो कहाँ तक जा रही है, उस क्रिया को हम देखते हैं। तो ये विपस्सना और प्रेक्षा ध्यान ये एक जैसे है, पर फिर भी प्रेक्षा ध्यान ये और भी ज्यादा गहन, यानी मन की गहराइयों में लेके जाने वाला ध्यान है, वो और भी ज्यादा डीप मेथड है विपस्सना ध्यान से, तो थोड़ा अलग भी है, ये बिल्कुल सेम नहीं है। आचार्य तुलसी के सूत्र, आचार्य तुलसी जी ने प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र बताए हैं। पहला भाव क्रिया, मन की एकाग्रता का प्रयास। दूसरा श्रुति क्रिया, सुनने समझने में जागरूक रहना, पहले मन को एकाग्र करना। दूसरा कॉन्शियसनेस, यानी आपको जागरूकता के साथ जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, जो भी भाव आपको दिख रहे हैं, आपके मन में चल रहे, उसके प्रति आपको जागरूक होना है।
सुनने और समझने, यानी जो आपको सुनाई दे रहा है और जो आपको समझ में आ रहा है, दोनों क्रिया के प्रति आपको जागरूक होना है। तीसरी, मैत्री भाव, सब प्राणियों के लिए प्रति मैत्री भाव, यानी शिथिलता लानी है। सब कुछ आपको मैत्री, यानी पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपका है, आप एक ब्रह्मांड के ही हैं, इस तरह से भावना आपको लेके आनी है। चौथा है भोजन का संयम, भोजन में संयम लाना है। वो पांचवा है वाणी का संयम, यानी मन वचन काया। काया में आता है कि भोजन, जो भी आपकी दिनचर्या है उस पे आपको संयम करना है, मन के विचारों पे संयम करना है और वाणी पे संयम करना है। प्रेक्षा ध्यान, जैसे प्रमाद यानी बेहोशी, प्रमाद यानी आलस, तो उसे अप्रमाद में कन्वर्ट करता है प्रेक्षा ध्यान। अप्रमाद की साधना पद्धति है। इसके मुख्य जो है 8 अंग है, उसके 8 पॉइंट्स है, 8 स्टेप्स है, जो हम आज एक एक स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। कायोत्सर्ग या शवासन, पहली स्टेप है कायोत्सर्ग। सेकेंड स्टेप है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा में आपको जाना है। श्वास प्रेक्षा, अपनी आती जाती सांसों को देखने की साधना। शरीर प्रेक्षा, आंखें बंद कर मानस चक्षु से शरीर के विभिन्न अंगों को देखने की साधना। मन की आंखों से अपने शरीर के पूरे ऑर्गन्स को देखना है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अपनी चेतना के स्तोत्र और उसके केंद्र को देखने की साधना। अपना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जाना है हमें और उसके स्तोत्र जो आप उसका बिंदु है उसको देखना है। लेशा ध्यान, शरीर और मानस के आभा मंडल के रंगों को देखने की साधना। जितने भी लेशा है, 6 लेशा है, उनके जो कलर्स है वो अपने ओरा में आपको विजुलाइज करने। आपके ओरा में लेशा के जितने कलर्स है उसको विजुलाइज करना है। अनुप्रेक्षा, स्वभाव परिवर्तन के लिए संकल्प। स्वभाव परिवर्तन, जो हमने, आप यहाँ पे अपने माइंड के जो पैटर्न्स है, थिंकिंग पैटर्न्स है, उनको चेंज कर सकते। जो आपकी दृढ़ पुरानी संकल्पना है आपके मन में चली आ रही है, जिनको आपको चेंज करना है, उन संकल्पना को चेंज करके नया संकल्प आप अपने मन में बो सकते। जैसे एक प्लांटिंग करते हैं, पुष्पारोपण करते, उसी तरह आप नए संकल्प का पुष्पारोपण इस प्रेक्षा ध्यान के जरिए आपको कर सकते हैं। जैसे हमारे अभी हम जैसे कहते हैं कि हमको अपने माइंड का पैटर्न चेंज करना है, हमारा थिंकिंग पैटर्न हमें चेंज करना है। तो प्रेक्षा ध्यान ये इतनी पुरानी, सबसे पुरातन ध्यान पद्धति है। उसके जरिए हमारे जो ऋषि मुनि है और हमारे जो भगवान महावीर जी, उन्होंने ये तब से पुरातन काल से ये बताया गया है कि अगर आपको अपने माइंड का पैटर्न चेंज करना है तो आपको किस विधि से जाना है। तो प्रेक्षा ध्यान ये पूरी एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसके 8 स्टेप्स है, और एक एक विधि से हम पार होकर जब जाते हैं तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के बाद हम हमारे पैटर्न को चेंज कर पाते हैं, और नए जो पैटर्न है, जो निगेटिव संकल्पनाएं हैं, उनको चेंज करके पॉजिटिव संकल्पनाएं, पॉजिटिव संकल्प हम अपने खुद को दे सकते हैं और उसको पूरा होते हुए देखना है। उस पॉजिटिव अफर्मेशंस को हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है और उससे पूरा होते हुए देखना है, और वो भावना भानी है कि ये संकल्प मेरा पूरा हो चुका है, मैं उस स्थिति में आ गया हूँ, मैं इस नए रूप में आ गया। मैंने पुराना जो अपना रूप है उसे चेंज कर मैंने अपना नया रूप धारण कर लिया है। इस तरह से इस 8 पद्धतियां हैं, 8 पॉइंट से 8 चरण आप इसको बोल सकते हैं। क्या है प्रेक्षा मेडिटेशन के लाभ? इससे हमारे भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक लाभ प्राप्त होता है। हमारे सभी प्रकार के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सभी प्रकार से हम और भी ज्यादा एनहांस होते हैं। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम सत्य की खोज कर सकते हैं। क्या सत्य है, क्या सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, इसकी खोज हम प्रेक्षा ध्यान माध्यम से कर सकते हैं। इस ध्यान को निरंतर करते रहने से उक्त चारों स्तरों पर व्यापक परिवर्तन होता है। आपके चारों स्तर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, सभी प्रकार के स्तरों पर व्यापक परिवर्तन होता है। आप ऊंचे उठने लगते, यू आर ग्रोइंग फ्रॉम योर माइंड स्टेज। इससे व्याधि आदि और उपाधि से मुक्तता मिलती है। सभी प्रकार की
मानसिक शारीरिक जो भी प्रॉब्लम्स है आप इससे दूर हो सकते हैं। व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है, आपका फिजिकल हेल्थ और भी अच्छा हो जाता है। प्रेक्षा हमें अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न करती है। अपना जो इंद्रिय ज्ञान है, आपकी जो इंद्रिय क्षमता है उसको और भी ज्यादा बढ़ाती है। इससे सुख दुख, प्राप्ति अप्राप्ति, लाभ हानि, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इससे आप सभी प्रकार के बैलेंस अपने जीवन के, सुख दुख लाभ हानि, सभी प्रकार का बैलेंस अपने जीवन में लेके आ सकते हैं, जो बैलेंस हमारे तीर्थंकरों ने अपने जीवन में लेके आया। कि उन्होंने उनको सभी बात जो भी सांसारिक दुख सुख दुख सुख जो कुछ भी है उससे उन्होंने पूरा समतल वो हो गए कि उन्हें ना सुख की परवाह होती है ना दुख की, कुछ भी चीज उन पे असर नहीं करती, आप पूरी तरह से समता भाव में आ जाते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान हमें उच्च कोटि पे लेके जाता है। प्रेक्षा ध्यान द्वारा मानसिक तनाव हटकर भावनात्मक बीमारियां दूर होती है। जो भी मानसिक तनाव है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी है, वो दूर होते हैं। और जो भी मेंटल प्रॉब्लम से भावनात्मक बीमारियां हैं, ये भी इस प्रेक्षा ध्यान से दूर होती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रेक्षा ध्यान आपके मन के विचारों के पैटर्न को चेंज करने का काम करता है। प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन, आपको कायोत्सर्ग की पोजीशन में आपको बैठना है। सबसे पहले कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? कायोत्सर्ग आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, आप खड़े होके या बैठ के। जिस तरह से आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या वज्रासन, इस तरह से चारों पोस्टर में से किसी भी पोस्टर में, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या वज्रासन, इस पोस्टर में आपको बैठ सकते हैं। किसी भी पोस्टर का आप उपयोग कर सकते हैं। 40 मिनट तक आप जिस पोस्टर में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, आप बिना किसी असुविधा के उस पोस्टर का उस पोस्टर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस क्रिया के लिए, प्रेक्षा ध्यान के लिए। आपको स्ट्रेट बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। अपने दोनों हाथ या तो आप तीर्थंकर मुद्रा में या फिर आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों नीज पे या फिर तीर्थंकर मुद्रा में अपने दोनों गोद में अपने दोनों हाथ आप रख सकते हैं। जो आप कंफर्टेबल समझे, आप दोनों से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रेक्षा ध्यान की तरफ। आप अपनी पोजीशन ले लीजिए, टेक द कंफर्टेबल पोजीशन। आप जहाँ पे आप शांत तरीके से खुद को कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से आप बैठ जाइए। टेक द कंफर्टेबल पोजीशन। चाहे तो अपने रूम की लाइट्स आप धीमी कर सकते हैं और जहाँ बिल्कुल शांति से, एकाग्रता से आपको इस अपने अंदर के भावों को आज महसूस करना है। तो चलते हैं, एक एक स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। आंखें बंद कर दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स 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 माय बॉडी, माय माइंड, माय सोल। आपके स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, नेक को सीधा रखेंगे, कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। तीर्थंकर मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथ रखेंगे। इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथ अपने नीज पे रख सकते हैं या फिर वितराग मुद्रा में दोनों हथेलियां नाभि के पास स्थापित करनी है, बाई हथेली नीचे और दाई हथेली ऊपर। इस तरह से वितराग मुद्रा में जैसे भगवान की मुद्रा होती है, उस तरह से आपको अपनी दोनों हथेलियां अपने गोद में रखनी है।
अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे। टेक द डीप ब्रीथ। शांति से बैठ जाएंगे। हम एक मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रक्रिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान की इस सुंदर प्रक्रिया में हम अब प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने पूरे शरीर को शांत कर लेंगे। 9 बार अरहम का उच्चारण करते हैं। अरहम 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 अरहम। अपने बॉडी को ऑटो सजेशंस दें। सभी पूरे आपके शरीर के सभी अंग शिथिल हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अपने बॉडी के सभी ऑर्गन्स को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक मंत्र का उच्चारण प्रारंभ में, जिसे ध्येय सूत्र भी कहा जाता है, उस ध्येय सूत्र का हम 3 बार उच्चारण करेंगे बड़े भक्ति भाव से। संपिक्खये अपगमपयेन संपिक्खये अपगमयेन संपिक्खये अपगमयेन संपिक्खये अपगमयेन संपिक्खये अपगमयेन। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। हमारे सोल के द्वारा हमें हमारी सोल को आज देखना है। स्वयं स्वयं को देखना है। स्वतः ही खुद को जानना है, समझना है और भी अपनी आत्मा के गहराई में चले जाना है। अपने आप को देखने तथा जानने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग होता है। हम कायोत्सर्ग यानी प्रतिमा के जैसे आपको बैठना है। किसी भी प्रकार का आपको अपने शरीर को मूव नहीं करना है, हिलाना नहीं है। बिल्कुल जैसे प्रतिमा होती है उसी तरह से आपको एकदम शांत तरीके से बैठना है। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको क्रिया नहीं करनी है। शारीरिक रूप से आपको पूरी तरह स्टैचू की तरह बैठ जाना है, बिल्कुल स्टैचू की तरह, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी आत्मा के अंतर के प्रवास को हमें निकलना है। हम जर्नी पे निकल रहे हैं, तो हमें इस शरीर को पूरी तरह से एक पॉज के रूप में देखना है कि हमने पॉज कर लिया है। अपने सभी फिजिकल एक्टिविटीज को हमने कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए हमने पॉज कर दिया है खुद को, और हम अपनी आत्मा की जर्नी पे निकल चुके हैं। बहुत सुंदर, सभी बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। चलते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ। दूसरा चरण, हमारा पहला चरण कायोत्सर्ग मुद्रा में हमें अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लेना है, पूरी तरह से स्थिर कर लेना है कायोत्सर्ग की मुद्रा में। और अब हम हमारे दूसरे चरण की तरफ प्रवास करते चले जा रहे हैं। हमारा दूसरा चरण है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा यानी आत्मा की यात्रा, आत्मा के जर्नी पे हम निकल चुके हैं। ज्ञान के दूसरे चरण में हम अंतर यात्रा, हमारे
मेरुदंड के भीतर हमारा जो मेरुदंड है, यानी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके भीतर मध्य में जो हमारी एक नाड़ी है उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की तरफ एक दंड में हमारे होती है। जहाँ प्राण है वहाँ ऊर्जा का अतिरिक्त प्रवाह हो जाता है। हम जहाँ भी हमारा प्राण केंद्रित हो जाता है वहाँ अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह होता है। अंतर यात्रा में हमें सेकंड जो हमारी स्टेज है वहां पे रीढ़ की हड्डी के निचले छोर, निचला छोर यानी हमारा मूलाधार चक्र, रेड कलर का हमारा मूलाधार चक्र से हमें हमारी अंतर यात्रा को शुरुआत करनी है। स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से हमें एक एक चक्र ऊपर जाते हुए हमारी सहस्त्रार चक्र तक हमें उस ऊर्जा को प्रवाहित करना है, लेके जाना है सहस्त्रार चक्र तक। पर आपको कैसे बढ़ना है? धीरे धीरे आपको एक एक चक्र को पार करते करते सहस्त्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा को लेके जाना है। आप अकेले नहीं जा रहे, आपकी प्राण शक्ति, आपकी प्राण ऊर्जा को भी वहां तक आपको लेके जाना है। बहुत सुंदर। धीरे धीरे आपको एक एक चक्र को अपने मन में विजुलाइज करना है, उसके रंगों को भी विजुलाइज करते हुए अपनी प्राण शक्ति को अपने साथ धीरे धीरे एक चक्र से दूसरे चक्र, मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र की तरफ। स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र की तरफ धीरे धीरे आपकी प्राण शक्ति एक एक चक्र को पार करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है और आप उस ऊर्जा शक्ति को अपने ज्ञान केंद्र तक बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी तरह जैसे आपके बीपी की मशीन में आप जैसे देखते हैं कि पारा ऊपर से नीचे तक, कभी नीचे से ऊपर तक जाता है, उसी तरह विजुलाइज कीजिए आपकी ऊर्जा उस मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक प्रवाहित होती चली जा रही है। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए अपनी मूलाधार चक्र में, अपने स्पाइनल कॉर्ड में इसको महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। धीरे धीरे ऊर्जा का स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। उसी तरह हर श्वास को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाते हुए महसूस कीजिए। आपकी हर श्वास, हर ब्रीदिंग को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हुए महसूस करेंगे। जैसे जैसे आपके ऊर्जा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, सभी प्रकार के अवरोध, सभी प्रकार के बाधाएं स्वतः ही मिटती चली जा रही है। पूरी शक्ति आपके सातों चक्रास में विराजमान है और उस शक्ति को महसूस कीजिए। मूलाधार चक्र से एक एक स्टेप्स आगे स्वादिष्ठान चक्र, उसके कलर को महसूस करेंगे, शक्ति को महसूस करेंगे। ऊर्जा केंद्र तक, ज्ञान केंद्र तक हमें जाना है। स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र तक, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र की तरफ ऊर्जा का स्रोत बढ़ता चला जा रहा है। अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र की तरफ
रंगों को महसूस करेंगे। मणिपुर चक्र में येलो कलर को महसूस करेंगे। अनाहत चक्र में ग्रीन कलर को महसूस करेंगे। विशुद्धि चक्र की तरफ आपके ऊर्जा का स्रोत बढ़ता चला जा रहा है। स्काई ब्लू कलर को महसूस करेंगे अपनी विशुद्धि चक्र में। विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक डार्क ब्लू कलर को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे अपने ज्ञान केंद्र सहस्त्रार चक्र की तरफ वॉयलेट कलर। आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक प्रवाहित हो चुकी है। जब मूलाधार चक्र से आप ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक प्रवाहित करते हैं, तब ऊर्जा का स्वतंत्र प्रवाह शरीर के भीतर प्रारंभ हो जाता है। आपके पूरे शरीर में उस ऊर्जा फैल चुकी है। उस ऊर्जा का प्रवाह आपके पूरे शरीर में प्रारंभ हो चुका है। महसूस कीजिए उस व्हाइट कलर की शुभ्र ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करेंगे। चलते हैं हमारे तीसरे चरण की तरफ। तीसरा चरण जो है दीर्घ श्वास परीक्षा। आपको दीर्घ श्वास लेना है और दीर्घ श्वास छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग, एक लंबी गहरी सांस। टेक द डीप ब्रीथ। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। ध्यान के तीसरे चरण में हम दीर्घ श्वास ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। निरंतर लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। इस प्रयोग द्वारा मन पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। मन का स्वभाव चंचल है, लेकिन मन भी श्वासों के सहारे ही अपनी चंचलता को प्रकट करता है। जैसे अगर आपकी सांसें धीमी है, छोटी है, तो मन में चंचलता है, ये प्रतीत होता है। अगर आप गहरी लंबी सांसें लेते हैं तो मन में शांतता प्रस्थापित हो जाती है। श्वास प्रेक्षा के द्वारा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा के द्वारा हम मन को शांत करते चले जाते हैं। मन को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांस। जितनी लंबी गहरी सांस आप ले रहे हैं, उतनी ही लंबी गहरी सांस आपको छोड़नी है। टेक द डीप ब्रीथ। Exhale. Take the deep breath. Exhale. एक एक श्वास के द्वारा महसूस करेंगे अपने शरीर में शांति को प्रस्थापित होते हुए। उसी तरह हम श्वास को नाभि के अंदर और बाहर होने के साथ अनुभव करेंगे। जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं, हमारा पेट अंदर की तरफ चला जाता है, और जब हम गहरी लंबी सांस छोड़ते हैं, हमारा पेट बाहर की तरफ आता चला जाता है। हमारे नाभि में उस सांस के आने और जाने की गतिविधि को महसूस करेंगे। एक एक डीप ब्रीदिंग के साथ पूरा ध्यान अपने नाभि पे केंद्रित करेंगे। कंटिन्यूस डीप ब्रीदिंग करते रहिए। टेक द डीप ब्रीथ
एक्सेल, पूरा ध्यान अपनी नाभि पे केंद्रित कीजिए। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम चलते हैं हमारे चौथे चरण की तरफ। चौथा चरण, फोर्थ स्टेप ऑफ प्रेक्षा ध्यान। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे चरण की तरफ। अब पुनः हम अपने चित्त को नाभि से हटाकर अपने नोजल्स पर लेके जाएंगे। हमारे दोनों जो नोजल्स है, वहां पे हम राइट नोजल्स और लेफ्ट नोजल्स के भीतर हम अपने श्वास के स्पर्श को अनुभव करेंगे। श्वास के स्पर्श को अपने दोनों नोजल्स में महसूस कीजिए, दोनों नथनों में महसूस कीजिए अपने श्वास को आते हुए और जाते हुए। पूरा ध्यान अपने नाक के नीचे केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अनुभव करेंगे एक एक दीर्घ श्वास के साथ हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर अपनी जर्नी लेके जा रहे हैं। उस अनुभव को महसूस करेंगे, उस क्रिया को महसूस करेंगे। इसके बाद हम अपने श्वास को अपने दोनों नथनों के अंदर केंद्रित होते हुए महसूस करेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, एक्सेल। कहाँ जाके आपकी सांसें रुक रही है अपनी दोनों नोजल्स के अंदर, उसे महसूस कीजिए। अपना ध्यान उस जगह पर केंद्रित करने का प्रयत्न कीजिए। टेक द डीप ब्रीथ। हर एक सांस को आपको बड़ी ही बारीकी से, गहराई से देखना है, महसूस करना है उस हर एक सांस को। कंटिन्यूअस ब्रीदिंग करते रहिए। महसूस कीजिए अपनी सांसों की गर्माहट को अपने नाकों, नोजल्स के बीच में अंदर। ठंडे एवं गर्म किस तरह से आपको अपनी सांसें महसूस हो रही है, उनका स्पर्श आपके नोजल्स के अंदर किस तरह से महसूस हो रहा है, उसका भाव आप महसूस कीजिए। कंटिन्यूअस ब्रीदिंग करते रहिए और इस स्थिति को और भी गहराई से जानने का प्रयत्न कीजिए। इस स्थिति तक आते आते हमारा मन पर नियंत्रण होने लगता है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में आने लगता है। हम पूरी तरह से अपने मन को वश करने में समर्थ हो चुके होते हैं। अंत में सारे प्रयासों को हटा दीजिए एवं श्वास को तटस्थ रूप से देखिए। दृष्टा भाव से तटस्थ रूप से बस अपनी सांसों के आवागमन को देखते रहिए, पूरी गहराई के साथ। एक भी सांस आपके देखे बिना चूकनी नहीं चाहिए। पूरा ध्यान, पूरा मन उस पे केंद्रित कर दीजिए। इस स्थिति में श्वास मंद और शांत होते चले जाते हैं। देखेंगे आपकी सांसें और भी धीरे धीरे और गहराई तक जा रही है। उस मन की गहराई को महसूस कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। हर एक सांस के स्पर्श से आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है।
आपके शरीर का रोम रोम, एक एक अवयव पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपना ध्यान अपने दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे पे लेके जाए। उस अंगूठे को सभी दिशा से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशा से देखे। अंगूठे की रचना को देखे, उसके स्किन्स को, उसमें जो स्किन के अंदर जो वेन्स है, बोन है, सभी संरचना को, मसल्स को गहराई तक उतर कर देखिए। उसी तरह धीरे धीरे अपने पैर को, अपने राइट पैर को, अपने दोनों पैर को, अपने पैर से ऊपर घुटने तक के अपने पैर को देखिए। फिर हमारे दोनों पैरों को देखिए, घुटने से लेकर अपनी थाइस तक अपने पैर को देखिए। और फिर हम अपने दोनों पैरों को देखेंगे, थाइस के ऊपर स्पाइन से अपने पूरे बैकबोन को देखेंगे, अपने स्टमक में अपने अंदर के सभी अवयवों को देखेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान सभी ऑर्गन्स पर लेके जाएंगे, उन्हें शांत होते हुए, बहुत शांत होते हुए, रिलैक्स होते हुए महसूस करते चले जाएंगे। अपने हार्ट के ऊपर अपना ध्यान लेके जाएंगे। धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को, अपने दोनों हाथों को, एल्बो के जॉइंट्स को, अपने पाम को, अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को देखेंगे। अपनी नेक पर अपना ध्यान लेके जाएंगे, उसकी संरचना के बारे में सोचेंगे। मसल्स, बोन्स, वेन्स, पूरे शरीर की संरचना को देखेंगे। अपना ध्यान अपने चेहरे की तरफ लेके जाएंगे। अपनी आंखें, हमारी आंखें, कान, नाक, होठ, सभी संरचना को देखेंगे। पूरी संरचना को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। शांति प्रस्थापित हो रही है अपने शरीर में, ऐसा महसूस करते चले जाएंगे। अपने ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को देखेंगे, सभी जगह सुंदर शांति फैली हुई, उसे महसूस करेंगे। चलते हैं हमारे चौथे चरण की तरफ, जो है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। हम हमारे शरीर को हमने पूरी तरह से अपने भीतर से शांत कर लिया है, हमारे सभी ऑर्गन्स को हमने शांत कर लिया है, और हम अब चल रहे हमारे चित्त की तरफ, मन की तरफ। हमारी जर्नी शुरू हो रही है। चैतन्य केंद्र की तरफ हम अब प्रस्थान करते चले जा रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर विभिन्न चैतन्य केंद्र हैं। यहाँ ऊर्जा का विशेष प्रवाह होता है, जो हमारे अलग अलग भावों को नियंत्रित करता है और प्रभाव डालता है। प्रेक्षा ध्यान के 5वें चरण में हम ज्योति केंद्र के ललाट के मध्य में, यानी आपके फोरहेड के जो सेंटर पॉइंट है, वहां पे आपको व्हाइट कलर की ऊर्जा को महसूस करना है। व्हाइट कलर की ऊर्जा, और पूरा ध्यान आपके फोरहेड के सेंटर में लेके जाएंगे। जो मध्य भाग है अपने कपाल का, ललाट का जो मध्य भाग है, वहां पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए ज्योति केंद्र जो चमक रहा है सफेद रंग से, उसे महसूस करेंगे, जो हमारे क्रोध को, आवेश को, सभी नकारात्मक भाव को नियंत्रित करता है एवं मन को शांत करता है। इससे ध्यान केंद्र में जाना और भी सरल होता चला जाता है। पूरी प्रक्रिया आपको जागरूकता से करनी है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने चैतन्य केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं। आपने अपने चैतन्य केंद्र में प्रवेश कर लिया है, और सभी प्रकार की बाधाओं से आप मुक्त हो चुके हैं। एक शांति को महसूस करेंगे अपने चैतन्य केंद्र में, जो यहाँ पे आप शून्य की अवस्था में चले गए हैं।
जहां आपको अपने नए संकल्प का बीजारोपण करना है। आप यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते अपने माइंड को कि जो भी मेरी पुरानी गलत धारणा है मैं उनको चेंज करना चाहता हूँ, मैं उनको मिटा के अपनी नई धारणाएं यहाँ पे मैं विकसित करना चाहता हूँ। जो कुछ भी चाहते हैं आप अपने अंदर, अपने शारीरिक मानसिक कोई भी परेशानियों में जो भी सुधार चाहते हैं, जो भी नयापन चाहते हैं, आप उस प्रकार के संकल्प का बीजारोपण अपने मन में, अपने कॉन्शियस माइंड में करना है। आपको क्या चाहते हैं आप? मेरा आगे का जीवन कैसा होना चाहिए? किस किस तरह की इच्छाएं मेरी है? सभी प्रकार के संकल्प आज आपके यहाँ पूर्ण होने वाले हैं। उस पूर्ण होने वाले संकल्प का वृक्षारोपण आज आपको यहाँ पे करना है। थिंक योरसेल्फ अबाउट ब्रीफली, क्या चाहते हैं आप? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये शक्ति रखता है कि आपको वो कुछ भी दे सकता है। उसे जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा। अपने माइंड में, अपने मन में आप सोचिए, विचार कीजिए उस सुंदर संकल्प का और उसे एक छोटे से बीज की तरह आपको लगाना है वहां पे। 2 मिनट के लिए हम शांति प्रस्थापित करेंगे और मन में उस संकल्प को विजुलाइज करेंगे। आप संकल्प पॉजिटिव हो और प्रेजेंट टेंस में हो, ये ध्यान आपको रखना है। आपने अपना संकल्प निश्चित कर लिया है। मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहती हूँ, ये आपने निश्चित कर लिया है। चलते हैं हमारे 6th स्टेप की तरफ, 6वें चरण की तरफ, जो है लेशा ध्यान। लेशाएं, आपको लेशाएं जो 6 प्रकार की लेशा है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोल लेशा, तेजो लेशा, पद्ध लेशा, शुक्ल लेशा। आपको उन लेशा के कलर को अपने ओरा में विजुलाइज करना है। अपने आंतरिक बाह्य शरीर में आपको उस ओरा में, सभी का एक ओरा होता है, उस ओरा में इन 6 कलर्स को आपको विजुलाइज करना है। अपने लेशा के जो कलर्स है, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, आपके चारों तरफ इन रंगों का वलय बन चुका है। इस तरह से विजुलाइज कीजिए अपने आप को और आपका पूरा शरीर उस ओरा में है। इस तरह से मन में भाव लाएंगे। चलते हैं हमारे 7वें चरण की तरफ, जो है अनुप्रेक्षा। वह अवस्था जहाँ विचारों को नए बीज बोए जाते हैं। आपने अपना संकल्प रूपी बीज अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बो दिया है। उस संकल्प को फिर से याद करेंगे, फिर से दोहराएंगे अपने मन में और उसकी जड़ों को और भी ज्यादा घना करते हुए देखेंगे कि मेरा संकल्प पूर्णत्व को जा रहा है, पूर्ण हो रहा है। इस तरह से भाव अपने मन में लाइए। Visualize yourself deeply. आप पूरी तरह से अपने चैतन्य अवस्था में विराजमान हो चुके हैं। उस चैतन्य अवस्था में आपने अपने संकल्प को प्रस्थापित कर लिया है।
पुराने सभी प्रकार की नकारात्मक धाराओं को आपने मिटा लिया है, रब कर दिया है, पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड से निकाल दिया है आपने, और नई धारणाएं, नई पॉजिटिव धारणाओं को आपने संकल्पित किया है और उससे वृक्षारोपित किया है। महसूस करेंगे उस भावनाओं को। चलते हैं हमारे 8वें चरण की तरफ है, जो है भावनाओं का अवलोकन करना। संकल्प बीज को जो आपने अपने मन में डाला है, विजुलाइज कीजिए, उसके पूरे होने की कल्पना कीजिए। जैसे आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है, आपके सामने ही है। इस तरह से उसको देखने का प्रयत्न कीजिए। जो कुछ आप चाहते हैं वो पूर्ण हो चुका है, वो आपको मिल चुका है। इस तरह से भाव निर्माण कीजिए और उसे अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सुंदर। उस भावनाओं को इतनी गहराई से महसूस कीजिए जैसे वो सत्य हो चुकी है, और इस प्रेक्षा ध्यान के बाहर आने के बाद भी आपको ऐसा ही महसूस हो कि वो सब मेरे साथ हो चुका है, घट चुका है, मेरे पास है। जो कुछ भी मैंने मांगा है वो मुझे मिल चुका है। इस तरह के भाव आपके ध्यान के बाहर निकलने के बाद भी आपके साथ रहने चाहिए। इसी अवस्था में हम 2 मिनट खुद को रखेंगे। जितना देर आप इस अवस्था में रहेंगे, आप खुद को और भी ज्यादा समृद्ध करते चले जाएंगे। हमने हमारे 8वां चरण बहुत सुंदर तरीके से पार कर चुके हैं, और धीरे धीरे हमें अपने मूल रूप में वापस आना है। धीरे धीरे खुद को सबकॉन्शियस माइंड से अपने अवचेतन मन से अपने चेतन मन तक लेके आई। सुंदरता से, कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। रब योर हैंड्स। अपने पूरे ऑरा पे, अपने पूरे ऑरा को क्लीन होते हुए महसूस करेंगे। अर्हंत शरणम के मंत्र उच्चारण से हम इसे पूर्ण करते हैं। अरिहंतो शरणं पवच्चामि, सिद्धो शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवली पण्णत्तो धम्मो शरणं पवच्चामि, अरिहंतो शरणं पवच्चामि, सिद्धो शरणं पवच्चामि, अरिहंत साहू शरणं पवच्चामि, केवली पण्णत्तो धम्मो शरणं पवच्चामि। अंत में वंदे सज्जम कहते हुए अपने शरीर को शांत करते चले जाएंगे। वंदे सज्जम, वंदे सज्जम, वंदे सज्जम, वंदे
सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। बहुत सुंदर, सभी का धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से किया, बहुत शांति सुंदर से। अक्षय जी, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत करवाया आपने। बहुत ज्यादा बिल्कुल, एनर्जी नब्बे। फील हुई, अभी तक वाइब्रेशन आ रहे हैं। बिल्कुल 90 तुले सबकों के साथ। जय जगन्नाथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। थैंक यू। बहुत अच्छा, मैंने भी किया थोड़ी देर तक आज। आपको बोल रहे एक्चुअली जे पे है, अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अक्षय जी भी नहीं। अच्छा, हाँ, भैया लगते हैं, हाँ। जे से जुड़े हैं आप, तो मुझे पता ही नहीं चला कौन है। हाँ, नहीं, मैं जुड़ा था और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे। बिल्कुल एक नंबर। 90 तुले। आपका ये सुबह के सेशन में भी कराना जरूरी है एक बार। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सुबह के सेशन में कराइए एक दिन आप। बहुत मतलब बिल्कुल कैलकुलेटेड, बिल्कुल 90 तुले शब्दों के साथ, कहीं भी आप अटके नहीं है कहीं भी। और आपने बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल से देख के भी नहीं बोला है, सब कुछ बगैर देखे बोला है, ऐसा लग रहा था मुझे। तबीयत ठीक नहीं है, हम भावना भाते हैं कि विनय भैया जल्दी से ठीक हो जाए। उनको वायरल हुआ है, तो सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सभी लोग कि विनय भैया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू थैंक यू, विनय थैंक यू, भैया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सुमनलता जी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। भैया बहुत अच्छा करा रही है अक्षय जी, बहुत बढ़िया। उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, तारीफ के काम ही कर रहे हैं। जरूर। और आपने तो बिल्कुल मतलब हम लोगों के मन की बात छीन ली। हम और दीपा जी बात ही कर रहे थे कि अक्षय जी मॉर्निंग सेशन में अगर ये मेडिटेशन कराए तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ। आज आपने बोल ही दिया। अक्षय जी, आज अपने ग्रुप में एक मेंबर और आई नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम, मतलब थोड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थी। और आज आपने जो ध्यान कराया, जो पॉजिटिव सोच के कारण, तो मैं समझती हूँ कि मतलब वो दीदी बिल्कुल समझ गए होंगे कि उनको क्या विजुअलाइज करना है। और अभी अपने को उनको हीलिंग भी देना है इसके लिए बहुत अच्छे से। तो ये डिटेल में अपन तो उनको पर्सनली में आपसे बात करा देंगे अपन। जी जी। तो अंतिम जी, अगर आप हो तो आप एक बार हाँ। बोल दीजिए आपको कैसा लगा, क्योंकि आपको बहुत जरूरत थी इस चीज की। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। हाँ, सबको जय जिनेन। जय जी। थैंक यू। मैंने पहली बार अटेंड किया आपका अभी क्लास। ये मेरे भाभी ने बताया मुझे, सपना भाभी ने, जी और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को कुछ विजुअलाइज करना था, तो मैंने वो विजुअलाइज किया। आखिरी में जो आपने बताया था कि ये विजुअलाइज कीजिए आप। जी जी। अब पता नहीं, बस मैं प्रेग्नेंट हूँ 5th मंथ से, तो मे बी मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अच्छा, सॉल्व हो गया। आप यहाँ बैठे हो इसका मतलब प्रॉब्लम रही नहीं। अगर प्रॉब्लम रहती तो आप बैठ ही नहीं सकते थे। प्रॉब्लम रहा ही नहीं है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बहुत अच्छा सेशन, बहुत बहुत एनर्जी और बहुत वाइब्रेशन, मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, इतनी डीप में चली गई थी। और सच में मैं और आज सुमन लता यही बात कर रहे थे, मुंह देखी की बात नहीं है, हम दोनों आज यही बात कर रहे थे कि मॉर्निंग सेशन में भी आपको अपना टाइम डिवोट करना चाहिए। राष्ट्रीय जी को आज सपना जी दिख गई हैं, तो सपना जी को सपना जी बहुत छोटी है अभी। अक्षय जी और राजेश जी, आप लोग यहाँ बैठने वाला कोई छोटा नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल सबकी आत्मा बड़ी उन्नत है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं सोचना। और हमारे गुरु और हमारे गुरु ऐसे हैं, तो हम तो छोटे हो ही नहीं सकते जब हमारे गुरु इतने अच्छे हैं। तो हाँ, नहीं वही तो, गुरु का ही आशीर्वाद सदा बना रहे। और मैं आप लोगों को भी एक मतलब गुड न्यूज देना चाहूंगी। आज सभी को मेरी तरफ से इनविटेशन ये कि 10 लक्षण पर्व में अरिका ज्ञानमती माता जी की तरफ से हस्तिनापुर में हर साल विधान होता है। तो इस 10 दिन
में मुझे सौधर्म इंद्राणी का लाभ मिला है। हम दोनों सौधर्म अरे इंद्राणी वाह। बने हैं। बहुत माता बहुत जी ने बहुत अनुमोदना। बहुत अनुमोदन, बहुत हाँ, बहुत तो अनुमोदन आप जी सभी आपको। को भैया आप सभी को 10 दिन मेरी तरफ से, मतलब आप लोग मुझे आपका एड्रेस बता दीजिए, आपके टिकट मैं करवा दूंगी। आप लोगों को सभी को 10 दिन हस्तिनापुर चलना है और वहाँ 3 लोक विधान माता जी मना रहे हैं और उसकी सौधर्म इंद्राणी का लाभ मुझे मिला है। बहुत आप बढ़िया। लोगों को बिल्कुल सबको पधारना है 10 दिन के लिए। दीपा जी आ रही हूँ मैं। बहुत अनुमोदना। हम लेके रहे हैं जी। मेरे बोलने से पहले यू आर ऑलवेज वेलकम। अक्षया जी, देखो मेरे को तो जो आर्मी मिल गई मेरी। अच्छा, बिल्कुल वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है और बिल्कुल आप लोगों को आना है। और अभी सपना जी तो मैं आपको बता दूं, हम मांगी टुंगी के दर्शन करने गए थे। सपना ने और पंकज भैया ने हम लोगों को बहुत बहुत अच्छे से गाइड किया। सिर्फ सपना की प्रेरणा से मैं मांगी टुंगी गई थी। मैंने सबको बताया भी, मेरे को इसने मैसेज किया कि आप अभिषेक करके आओ और हम लोग अच्छे से अभिषेक करके आए। सपना के कहने से बहुत आपने निमित्त बने उस पुण्य के लिए, मैं आपके आभारी हूँ। बहुत अच्छा रहा। बाकी कर ले लेना जी, हम लेट हो रहे जी। सॉरी देखा नहीं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को धन्यवाद। जी, हम थोड़ा सा टाइम से कर लेते हैं। सॉरी रीता भाभी, सॉरी आपको। कोई नहीं जी। लोग इतना बातों में बैठ जाते हैं, कहीं भी कहीं टाइम का पता नहीं चलता है।